नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए खबरों की शुरुआत आज की न्यूज़ हेडलाइंस से। जिले में सोमवार को 38 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं 22 नए कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कुल संख्या पहुंची 2409। करीबन 6 माह बाद खुले भिवानी के विद्यालय, बच्चों के चेहरों पर दिखाई दी खुशी की झलक। किसानों से संबंधित अध्यादेश का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, कहा आनन फानन में लिया गया फैसला। नगर परिषद में गर्मा गर्मी के बीच हुई परिषद की हाउस बैठक, कई तरह के बिल हुए पास। एबीवीपी का धरना 18वें दिन में रहा जारी, नारेबाजी के साथ किया गया जोरदार प्रदर्शन। जिला शारीरिक शिक्षकों ने बहाली की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम भेजा बहाली के लिए मांग पत्र। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को भिवानी जिले में 22 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 383 हो गई है। महामारी के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि अब तक जिले में 2409 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि सोमवार को 38 केस ठीक भी हुए हैं। भिवानी जिले में सोमवार को 22 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से 2 सेक्टर 13 से, 1 जागृति कॉलोनी भिवानी, 2 जैन चौक भिवानी से और 1 बिस्ला बाजार भिवानी। इसके अलावा 1 रोहतक जिले से, 2 गांव कोहाड़ से, वहीं बलियाली, बरसी जाटान, तोशाम, बाडरा, सिंघानी, जगत कॉलोनी, गांव पालवास, तिगड़ाना, धरनवास और डीसी कॉलोनी से 1-1 केसेस आए हैं। बिस्ला बाजार से भी 2 केसेस और लोहड़ बाजार से 2 केसेस आए हैं। इस तरह से कुल 2409 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 2000 ठीक हो गए हैं। अब जिले में कोरोना के 383 एक्टिव केसेस हैं। खबर लिखे जाने तक सोमवार को जिले से 500 सैंपल्स लिए गए, वहीं 38 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। सिविल सर्जन डॉक्टर काद्यान ने जिला वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील की है। 6 महीने के लंबे अंतराल के बाद शिक्षा विभाग द्वारा सोमवार को पूरे प्रदेश में सभी स्कूल खोले गए। 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक शुरू की गई ट्रायल क्लासेस में बच्चों ने कोरोना महामारी से बचने के लिए मुंह पर मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। सरकार के आदेशों के बाद 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के मार्गदर्शन के लिए कक्षाएं शुरू की गई हैं। विद्यार्थियों की गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की गई। जांच में अगर शरीर का तापमान सामान्य आया तो ही विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश दिया गया। यही नियम है कि अगर तापमान सामान्य से अधिक होगा तो उसे वापस घर भेज दिया जाएगा। मुख्य द्वार पर ही छात्रों को सैनिटाइज भी किया गया और विद्यालय में विद्यार्थी मास्क पहनकर ही आए। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में कार्यरत अध्यापक प्रकाश सिंह का कहना था कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार ही कक्षा में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए विद्यार्थियों को अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। इसके अलावा मुख्य द्वार पर छात्रों और अध्यापकों की थर्मल जाँच और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की गई है। वहीं स्कूल में आए विद्यार्थियों का कहना है कि 6 महीने बाद स्कूल खुलने से उन्हें बड़ी खुशी हो रही है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब अपने अध्यापकों से सीधे सिलेबस के बारे में परामर्श कर सकेंगे और सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। मैं 6 महीने के बाद स्कूल आई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई के कारण हमें पढ़ाई में संतुष्टि नहीं हो पा रही थी, जिससे हम पढ़ाई में पिछड़ते जा रहे थे। आज 6 महीने बाद हमारे विद्यालय खुले हैं, तो हम अपने अध्यापकों से परामर्श लेने के लिए आए हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारे मन में जो शंका थी पढ़ाई को लेकर, वो हमारी शंका नष्ट होती जा रही है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है
और अब हमें यह विश्वास है कि हम 10वीं कक्षा में अच्छे नंबरों से पास होंगे। के बाद स्कूल आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे जो पिछला सिलेबस था वो भी हम दोबारा कवर करेंगे और जो हमारी ऑनलाइन पढ़ाई थी उसमें हमें इतनी संतुष्टि नहीं हो रही थी जितना अध्यापकगण हमें स्कूल में पढ़ाते उसमें होती है। तो हम 6 महीने के बाद जब स्कूल आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम अपनी पढ़ाई भी दोबारा कवर करेंगे। आज स्कूल खुले हैं और बच्चों में बड़ा उत्साह है, बड़े उत्साह के साथ स्कूल आ रहे हैं। वो अपनी पढ़ाई के लिए प्रति बड़े जागरूक है और हम भी जितना कोशिश कर रहे हैं और जो हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग ने जो हमारे को गाइडलाइन दी हैं उनका हम अनुसरण करेंगे। कमरों के अंदर स्कूल के अंदर सैनिटाइज करवा रखा है और छात्राओं को भी अपनी 6-6 फुट की दूरी के ऊपर बिठा करके उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो सर काफ़ी दिन के बाद स्कूल खुले हैं, सिलेबस को किस प्रकार से आप कवर कर हम पाएंगे? सिलेबस को कुछ तो हरियाणा शिक्षा विभाग ने यानी बोर्ड ने कुछ से सिलेबस कम किया है और जितना भी हमारे सिलेबस है हम जल्दी से जल्दी उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई के अंदर कोई नुकसान ना हो। बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल में आए हैं जी और आज से मास्क लगाएं और बाहर की चीज़ें थोड़ा सा कम दिखाएं, थोड़ा सा सैनिटाइजर का इस्तेमाल। मैं अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए आया हूँ। होने के बाद लेकिन बच्चों को समझाएंगे मास्क लगाओ, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो और डिस्टेंस से। हाँ, जैसा आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो बच्चे अभी तक घरों में लॉकडाउन के कारण बैठे हुए थे और उनको काफ़ी समस्याएं आ रही थी, इसलिए सरकार ने ये मार्गदर्शन दिया है, दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी बच्चे कोई परेशानी महसूस करते हैं 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चे वो अपना मास्क वगैरह लगा करके आएँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं सैनिटाइज़र की व्यवस्था है, बच्चों का थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और उसके बाद एंट्री उनकी बच्चों की जा रही है। जो भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो उनको टीचर अंदर जो है उनको सॉर्ट आउट करके वापस भेज रहे हैं। तो क्लास लगाने का कोई अभी प्रोविज़न नहीं है। जो भी बच्चे आते जा रहे हैं उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, सब्जेक्ट से संबंधित जो भी उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण जो है वो हमारे टीचर्स के द्वारा किया जा रहा है। सोमवार को भिवानी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक व वरिष्ठ नेता किरण चौधरी के आदेशानुसार केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए अध्यादेशों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। वहीं नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त भिवानी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। भिवानी में कांग्रेस पार्टी के निर्देश और श्रीमती किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के आदेशानुसार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान संबंधित अध्यादेश का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर अमर सिंह हलवासिया ने कहा कि आनंद फानन में भाजपा सरकार ने 3 किसान विरोधी अध्यादेश बिना संख्या बल के राज्यसभा में पारित करके अपनी तानाशाही का परिचय दिया है। ये देश के इतिहास में काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री एवं विधायक श्रीमती किरण चौधरी ने इन अध्यादेशों का पुरजोर विरोध किया है। जिला कोऑर्डिनेटर शीशराम मेचू ने कहा कि इन अध्यादेशों के लागू होने से देश का किसान, मजदूर और छोटा व्यापारी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी इन अध्यादेशों को किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देगी। वहीं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर देवराज मेहता ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि हमारा अन्नदाता सड़क पर है और इस अध्यादेश से किसान केवल मजदूर बनकर रह जाएगा। के प्रति ये विरोध आईडी में लीड करा है, जिसमें किसान लीड ओपन लगाओ इसमें काट दो बड़ी हमारी तरफ से ज्ञापन दिया है कि राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन भेजें ताकि जो कानून लोकसभा में और राज्यसभा में पास किया गया उसमें रद्द किया जाए। जहाँ तक अध्यादेश है जिसके लिए बीजेपी सरकार इतनी बढ़ाई कर रही है, पहले नोटबंदी के लिए भी इसी तरह बढ़ाई की थी, जीएसटी के लिए भी बढ़ाई की, जिसके अंदर आम आदमी का ऊपर ध्यान दे दो और जिस तरह से ये अध्यादेश है कहते भी किसान को फायदा होगा। तो किसान को अगर जो सरकारी रेट है उसके ऊपर आप खरीद करने की गारंटी दें, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं। कहते हैं आप अपना माल दूसरे प्रदेशों में बेच सकते हैं। भिवानी बिहारू का जो जमींदार है, बहल का जो जमींदार है तो भिवानी तक नहीं आ सकता, वो जाके गुजरात के अंदर बेचेगा।
लेकिन ये सरकार उद्योगपतियों को मौका दे रही है कि वो अपने पैसे के दम पर जो ज़रूरतमंद है उसका अनाज को सस्ते भाव के अंदर लेंगे और आम आदमी को इसका नुकसान होगा। जहाँ तक स्टॉक करने की बात है उसकी लिमिट को ख़त्म कर रहे हैं। जो गरीब लोगों को दाल है, अनाज है, चावल है सस्ते रेट पर गवर्नमेंट देती नहीं। अगर इसी तरह से लिमिट ख़त्म कर दोगे तो भी ज़रूरत के समय लोग सरकार के पास तो मिलेगा भी नहीं है ना। सब मिलके बीजेपी की सरकार के खिलाफ जो काले कानून लेके आई है किसान के खिलाफ उसका विरोध करें। तो मैं वैसे बाबू सोवियत जी ने सभी बातें बताई। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि छोड़ी जी सूझबूझ जो इस सरकार का जो खास समर्थक है, हिस्सेदार है दुष्यंत चौटाला, इस सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। वो पड़ोसी जो राज्य है हमारी सरकार है कांग्रेस की, वहाँ विधानसभा में सभी ने मिलके, सभी पार्टी के नेताओं ने मिलके एक प्रस्ताव पास किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किसान के खिलाफ जो प्राइवेट एजेंसियाँ परचेज करेंगी मिनिमम प्राइस पे, तो हम इसमें लागू नहीं करेंगे। तो दुष्यंत चौटाला इस सरकार का हिस्सेदार है, मुख्यमंत्री जी है, विधानसभा का सत्र बुलाए और ये प्रस्ताव पास करें कि भाई हम भी पंजाब की तर्ज पे इसको हरियाणा के किसान कुछ नहीं है, इससे नुकसान होगा किसान का, तो हम विधानसभा में प्रस्ताव पास करते इसको लागू नहीं करेंगे। अगर दुष्यंत चौटाला की बीजेपी बात नहीं मानती तो वो इस्तीफा दे और किसानों को बीच में जाए और पता लग जाएगा बीजेपी को कहाँ बीजेपी है कहाँ कौन है। तो कांग्रेस ने कल भी चंडीगढ़ के अंदर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। ये जो कल का राज्यसभा का जो दिन है वो इतिहास में काले दिन के अंदर गिनती करी जाएगी। जिस प्रकार से ये तानाशाही सरकार ने किसानों के खिलाफ ये अध्यादेश पास करे, इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि जिसने भी किसानों की फटकार करी है, जिसने किसानों को दरकिनार करा है, आने वाले समय में वोट की चोट के हिसाब से मोदी जी को और प्रदेश के अंदर खट्टर और दुष्यंत की जो गठबंधन की कहे ये सरकार है, इसको सबक सिखाने का काम करेगा। आप लोग ये देखिए जिस हिसाब से आज ये उद्योगपति को ये फायदा पहुंचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से इन्होंने जो भंडारण की नीति है उसको खत्म करके कृषि उत्पादों को इन्होंने भंडारण की नीति से बाहर करके और बड़े बड़े उद्योगपति जब ये सारा स्टॉक जमा करेंगे तो इस देश के अंदर हर एक आम नागरिक को हर एक जो किसान की वस्तु है वो महंगी मिलेगी। देखिए दुष्यंत जी ने हमेशा देवीलाल के नाम पे राजनीति करी है, उनके दादाजी ने भी देवीलाल जी के नाम पे राजनीति करी है। अगर आप सही मायने में देवीलाल को आज श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और उनके मार्ग पे चलना चाहिए तो आपको आज ही तुरंत आज अपने पद के ऊपर से इस्तीफा देना चाहिए और किसानों के साथ खड़े होना चाहिए। जब मानेंगे हम उनको चौधरी देवीलाल के पोते। भिवानी के विकास को ध्यान में रखते हुए सोमवार को नगर परिषद कार्यालय में सभी पार्षदों की बैठक का आयोजन किया गया। नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना व डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर गर्मा गर्म बहस हुई और तुरंत सुधार के कदम उठाए गए। नगर परिषद कार्यालय में शहर के हितों को लेकर सोमवार को एक हाउस की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें नगर परिषद के प्रधान रण सिंह यादव की अध्यक्षता में सभी पार्षदों ने हिस्सा लिया और उप प्रधान मामन चंद भी मौजूद रहे। बैठक में शहर में अपने पैर पसार रहे डेंगू बुखार को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। इसमें बताया गया कि अब पूरा हाउस एक मत के साथ है कि जल्द से जल्द डेंगू बुखार के इलाज के लिए फॉगिंग करवाई जाए। इसके लिए 5 नई मशीनें भी खरीदेंगी और कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नगर परिषद जल्द ही ये मशीन शुरू करके अपने कर्मचारियों को इस कार्य के लिए ड्यूटी पर भेज देगा। कोरोना महामारी के कारण प्रत्येक व्यक्ति के आर्थिक नुकसान के चलते सोमवार को एबीवीपी से संबंधित विद्यार्थियों का धरना 18वें दिन में प्रवेश कर गया। वहीं नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों की 50% फीस माफ करने की मांग की। सोमवार को हटाए गए शारीरिक शिक्षकों ने अपनी बहाली की मांग को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं नारेबाजी कर रहे इन शिक्षकों के समर्थन में उतरे अनेक कर्मचारी संघ सदस्यों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के आवास पर पहुंचकर उनके सहायक को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। जिला शारीरिक शिक्षकों की बहाली की मांग को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन का नेतृत्व हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के राज्य संयोजक धर्मेंद्र पहलवान और जिला शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के जिला संयोजक दिलबाग जांगड़ा संयुक्त रूप से कर रहे थे। प्रदर्शन में 4 जिलों के शारीरिक शिक्षकों ने भाग लिया, जिनमें चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक और झज्जर के शिक्षक शामिल थे। इस दौरान इनेलो महिला विंग के जिला प्रधान इंदु परमार ने भी अपना समर्थन दिया। जिला शारीरिक शिक्षकों के साथ पुलिस की तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस प्रशासन ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के आवास के बाहर बैरिकेड्स लगा रखे थे, जिन्हें शारीरिक शिक्षकों ने पार किया और उनके आवास का घेराव भी किया।
1983 पीटीआई हैं, इनके अनशन को पूरा 100 दिन हो गए हैं और सरकार का कोई मंत्री, सरकार के मतलब मुखिया बात करने के लिए भी वो नहीं है और सरकार के आवास पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो 13 सितंबर को जो हम करनाल गए थे, उस करनाल के कार्यक्रम में हमने घोषणा की थी कि जो हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री उसके आवास का जो घेराव था और उन्होंने हमें लिखित में ये दिया था कि 1 तारीख को मैं बातचीत करूंगा। उसके बाद सर्व कर्मचारी संघ ने हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघ समिति के साथ मिलकर ये प्रोग्राम किया कि हरियाणा सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनके आवास पर हम प्रदर्शन करेंगे और उसी कड़ी में आज 21 तारीख को हम हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के आवास पर भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी और दादरी के 1983 पीटीआई और सर्व कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता इनके आवास पर घेराव करने के लिए आए हैं कि हम अब न जीने के रहे हैं न मरने के रहे हैं। हम जिसके घर जाते हैं कोई नहीं मिलता। हमें सरकार ने आज तक इतना आश्वासन भी नहीं दिया। हम रास्ते में पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की होते हुए मैं गिर गई और मुझे चक्कर आ गए थे। सरकार हमारी एक नहीं सुन रही सर। हमारे पास रोटी खाने का तक जुगाड़ नहीं है। हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जाए, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम कहाँ जाएंगे सर, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमारे इतने बहन भाई बर्बाद हो चुके हैं, किसी के भी घर में आज चून तक के लाले गिरे हुए हैं, लेकिन एक भी मंत्री हमारी नहीं। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। जिले में सोमवार को 38 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं 22 नए कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कुल संख्या पहुंची 2409। करीबन 6 माह बाद खुले भिवानी के विद्यालय, बच्चों के चेहरों पर दिखाई दी खुशी की झलक। किसानों से संबंधित अध्यादेश का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, कहा आनन फानन में लिया गया फैसला। नगर परिषद में गर्मा गर्मी के बीच हुई परिषद की हाउस बैठक, कई तरह के बिल हुए पास। एबीवीपी का धरना 18वें दिन में रहा जारी, नारेबाजी के साथ किया गया जोरदार प्रदर्शन। जिला शारीरिक शिक्षकों ने बहाली की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम भेजा बहाली के लिए मांग पत्र। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।